नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत एक परिचय। स्टैटिक जीके का पूरा हम सीक्वेंस से आपको पढ़ा रहे हैं। इसी सीक्वेंस में हम आज बात करेंगे भारत एक परिचय। भारत को अगर आप भौगोलिक रूप से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। भारत की अवस्थिति क्या है? तो भारत की अवस्थिति है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। जो ये लेटी हुई लाइन होती है उसको लेटीट्यूड लाइन या इक्वेटर लाइन बोलते हैं, और जो सीधे खड़ी हुई लाइन है उसको हम देशांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो लेटी हुई लाइन को हम भूमध्य रेखा और जो खड़ी हुई मतलब खड़ी लाइन है उसको हम देशांतर रेखा बोलते हैं। तो ये हमारा पूरा क्या था? गोला। इसको हम कट कर दिए तो क्या हो गया? गोलार्ध हो गया। इसी तरीके से हम ऊपर से नीचे कट करेंगे, ये भी गोलार्ध हो जाएगा। ठीक है, तो गोलार्ध आधा उधर आधा इधर, तो उत्तरी गोलार्ध मतलब भारत देखिए उत्तर में ही है ना। आप अगर हम इस मैप के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमेशा ऊपर जो है उत्तर रहता है, नीचे दक्षिण रहता है, और इस साइड पूरब रहता है और यहाँ पर पश्चिम रहता है। ठीक है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं कि भारत की अवस्थिति जो है उत्तर गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसकी आकृति की अगर हम बात करें तो ये चतुष्कोणीय है। यहाँ पे हम रफली अगर बनाए भारत का मैप तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये भारत का मैप एक रफली हम बना दे रहे हैं। ठीक है, तो भारत का मैप है तो ये चतुष्कोणीय है। ठीक है, ना कि त्रिकोणीय पंचकोणीय, ये सब नहीं, चतुष्कोणीय है। इसकी राजधानी की हम बात करें तो ये है नई दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। ये कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत का टोटल क्षेत्रफल। विश्व के क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है? तो 2.42% है। मान लीजिए कि यहाँ पे ये पूरा विश्व है, कहीं ना कहीं ये 100% होता है। ठीक है, तो ये 100% होगा, तो इसी 100% में से 2.42% का जो एरिया या क्षेत्रफल है ये भारत का ही है। ठीक है, भारत का भूमि ही जो है 2.42% अकेले घिरा हुआ है। हम बात करें आगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है भारत का। बाकी और आगे छः मतलब कौन है इसको हम देखेंगे। थोड़ा ट्रिक भी यहाँ पे हम यूज करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 6 बड़े देश, भारत से 6 बड़े देश रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। तो इसका एक फार्मूला है, एक ट्रिक है, रुक चीन। देखिए, रूस यानी कि रा और का मतलब रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। देखिए, रूस से रूस, का से कनाडा, चीन से चीन, आ से अमेरिका, ठीक है, अब आ भारत, बा से ब्राज़ील, आ का मतलब क्या? ऑस्ट्रेलिया, भारत से भारत। तो ये फॉर्मूला है रुक चीन अब आ भारत। तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद भी अगर पूछा जाए तो अर्जेंटीना 8वें नंबर पे क्या आता है? अर्जेंटीना आता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो 8वें नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश आता है? तो वो अर्जेंटीना देश आता है। नेक्स्ट हम बात करें भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। ये जनसंख्या हम बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, क्योंकि 2021 में जनगणना होनी थी वो हुई नहीं, इसलिए हम 2011 की जनगणना अभी तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, भारत की कुल जनसंख्या है 121.08 करोड़, लेकिन अनुमानतः या संभवतः हम इसको 145 करोड़ मान चुके हैं। ठीक है, और ये पूरे विश्व की पहले नंबर पे जनसंख्या दृष्टि से आ गया है ये देश। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका दूसरा, अभी दूसरा हम पढ़ रहे हैं डॉक्यूमेंट्री के रूप में। ठीक है, लेकिन अगर हम मतलब अनुमानित जो हमारा लगाया गया है तो 145 करोड़ जनसंख्या भारत में निवास करती है, इस हिसाब से हम पहले नंबर पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये ज़्यादा देर तक क्वेश्चन नहीं रहने वाला है, लेकिन अभी के लिए आप एग्जाम में यही मतलब क्वेश्चन टिक करेंगे कि दूसरे नंबर पे है भारत। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास कितना है? तो ये बाबू 17.5% का है। ठीक है, इसको हम समझेंगे किस तरीके से। देखिए, मान लीजिए ये पूरा 100% की जनसंख्या है। कितने की है? 100% की जनसंख्या। इसी 100% की जनसंख्या में, पूरे विश्व के 100% की जनसंख्या में 17.5% की जनसंख्या केवल भारत में ही पाई जाती है। ये 2021 की जनगणना के अनुसार हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। भारत की बात हो रही है। ठीक है, पूरे विश्व की बात नहीं हो रही, हम भारत का परिचय पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम भारत के बारे में ही डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट है सबसे बड़ा जनजाति कौन सा है, तो सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति, दूसरे नंबर पे आती है गोंड जनजाति। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील जनजाति, और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है गौड़ जनजाति। ठीक है, हम आगे बात करेंगे अक्षांशीय विस्तार इसका कितना है। तो देखिए भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, तो 8 डिग्री और 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट इसका जो है उत्तरी अक्षांश है। हम बात करें इसके देशांतरी विस्तार की तो 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर ये है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, तो ये इसकी अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। ये एग्जाम में पूछा गया, इसको आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। फिर हम आगे बात करते हैं पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है। देखिए पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है, तो ये रहा पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर, ये पूरब से पश्चिम इसकी टोटल लंबाई है। ठीक है, यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की अगर हम बात करें तो उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है। ठीक है, हम बात करें पूर्वी बिंदु। ठीक है, पूर्वी बिंदु का क्या नाम है, किवथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हम इसके पश्चिमी बिंदु की बात करें, इसका क्या नाम है, गुहार माता या सरकरीक, जो कि गुजरात में स्थित है। हम बात करें इसके सबसे ऊपरी बिंदु की या इंदिरा कॉल की, जो कि लद्दाख में स्थित है। मतलब सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख में स्थित है। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कहाँ पे है, तो ये कन्याकुमारी में, जिसको केप केमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर पूछा जाए तो ये इंदिरा पॉइंट है, जो कि पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। ये सबसे निचला पॉइंट है क्या, भारत का। अगर पूछे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट हो जाएगा। लेकिन पूछे मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो ये बाबू आपका कन्याकुमारी हो जाएगा, जिसको केप केमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है, तो दक्षिणी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु क्या है, अभी मैंने ऊपर बताया था आपको कि दक्षिणी बिंदु आपका कन्याकुमारी है। ठीक है, तो यहाँ से भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है भारत की, तो ये हम एग्जाम्पल के मतलब परफेक्टिव में समझेंगे। जैसे देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा भूमध्य रेखा है और ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है या इसकी कितनी टोटल दूरी कितनी है, तो यही पूछा है इसमें। ठीक है, इसकी टोटल दूरी है 876 किलोमीटर। कितनी है, 876 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो ये हो जाएगा 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा की कुल लंबाई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें मुख्य भूमि से तट की लंबाई, तो मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी है, तो ये आपका 6100 किलोमीटर हो जाएगा। द्वीपों सहित तटीय लंबाई कितना है, तो 7516.6 किलोमीटर। देखिए मुख्य भूमि के तट की लंबाई क्या है, आप यहाँ पे एक मैप देखिए, मुख्य भूमि क्या है, ये जो पार्ट जो एरिया भारत का वो समुद्र में नहीं डूबा हुआ या समुद्र से नहीं सटा हुआ है, इसी को हम मुख्य भूमि कहेंगे। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसका टोटल कितनी लंबाई है, 6100 किलोमीटर की टोटल लंबाई है। अगर हम द्वीपों सहित बात करें, यहाँ पे देखिए तट रेखा की बात किया है, तो तट रेखा क्या होगा, जो ये नीचे का एरिया है, मुख्य भूमि का एरिया क्या होता है, ये जो समुद्र से नहीं सटा हुआ है इसको, और जो तट वाला एरिया है जो समुद्र से सट गया है उसको हम तट वाला एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो तट वाला जो एरिया है उसकी टोटल लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। अगर इसमें हम द्वीप को मिला लें तो इसकी टोटल लंबाई हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। भारतीय मानक समय कितना है, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है कितने राज्यों से, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के इलाहाबाद से नैनी के करीब से ये रेखा जो है गुजरती है। नेक्स्ट हम बात करें भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय के बीच अंतर कितना है, तो 5 घंटा 30 मिनट आगे, यानी कि प्लस 5 घंटा और
30 मिनट। आप कहीं ना कहीं इसको जरूर देखे होंगे कि प्लस 5 घंटा और 30 मिनट लिखा होगा, ठीक है। तो ये आगे जो है इसको प्लस में हम करेंगे। नेक्स्ट है राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो राज्यों की टोटल संख्या है 28। केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है, तो ये है 8। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश, जो कि 8 राज्यों को छूता है या 8 राज्यों से सीमा बनाता है। हम सभी 28 राज्यों को याद कर लेते हैं। 28 के 28 राज्य हम अभी तुरंत याद कर लेते हैं, जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, असम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर हम देखें पंजाब, कर्नाटक, मेघालय, उत्तराखंड, गोवा, हरियाणा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है। इन सब की राजधानी देखिए, जैसे राजस्थान की राजधानी है जयपुर, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है, और नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, तेलंगाना की अमरावती, असम का दिसपुर, त्रिपुरा के अगरतला, मध्य प्रदेश के भोपाल, तमिलनाडु की राजधानी आप कमेंट करके बताइएगा, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, सिक्किम का गंगटोक। इसी तरीके से ये सारे राजधानी आप याद कर लीजिएगा, मतलब वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा अगर हम इस तरीके से पढ़ाएंगे तो। नेक्स्ट है समुद्री तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, तो 9 राज्य हैं जो भारत के समुद्र तट से लगे हुए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, जैसे ये हो गया गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ठीक है, केरल, तमिलनाडु, ठीक है। तो कर्नाटक नहीं लगता तब, हाँ कर्नाटक भी लगता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके 9 राज्य हैं जो भारत के ये समुद्र तट से लगते हैं। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। तट रेखा वाला राज्य मतलब क्या, जो समुद्र में डूबा हुआ है, तो ये गुजरात वाला एरिया है, ये समुद्र से सटा हुआ है, तो इसी को तट रेखा वाला राज्य बोलेंगे हम। नेक्स्ट है सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, गोवा। यही महाराष्ट्र के थोड़ा सा, महाराष्ट्र के नीचे आप देखेंगे छोटा सा मिलेगा आपको गोवा, जिसमें 2 जिले पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रादेशिक जल सीमा है, तो 12 समुद्री मील है। एक समुद्री मील बराबर 1852 किलोमीटर होता है। मध्य से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है, कर्क रेखा। तो भारत के मध्य से जो रेखा गुजरेगी, जैसे यहाँ पे एक रफली आप देख लीजिए, तो भारत के मध्य से जो रेखा गुजरती है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो कर्क रेखा गुजरती है कितने राज्यों से, तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से। इसको हम याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम होएगा, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, और छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड होगा आपका, ठीक है। लेकिन अगर यही बोल दिया कि हमको पश्चिम से पूरब बिछाइए या पूरब से पश्चिम की ओर हमको एक क्रमानुसार व्यवस्थित करिए, तो आपका सारा गमछा झरा जाएगा। तो हम इसलिए याद करेंगे क्या, यहाँ पे मैप के जरिए गुजरात, ये छोटा सा पार्ट आपको टच होता है राजस्थान, उसके बाद एकदम बीच से जाता है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आप 2-3 बार याद करें, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य हो गए जो भारत के कर्क रेखा से होकर गुजरती है यहाँ से। नेक्स्ट है सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो गोवा आपका सर्वाधिक नगरीकृत राज्य ये रहा गोवा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, जो कि आपको देखिए बीच में पड़ता है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है सबसे न्यूनतम वन आच्छादित राज्य कौन सा है, तो हरियाणा, हरियाणा ये यहाँ पे आपका पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, मासिन राम मेघालय में होती है, ठीक है। तो मेघालय ये रहा आपका। तो सर्वाधिक वर्षा भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम में हुई होती है, जो कि मेघालय में स्थित है। गारो खासी जयंतियाँ यहाँ पे पहाड़ियाँ पाई जाती है। न्यूनतम वर्षा कहाँ पे होती है, लद्दाख या लेह में होती है, ये रहा लेह, ठीक है। तो ये पूरा एरिया है लद्दाख का, ये लेह का एरिया है, यहीं पे सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत, जो कि राजस्थान से जाता है, ठीक है। तो राजस्थान में अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। तो ये था हमारा भारत का परिचय। भारत के परिचय में आई होप आप बहुत सारी चीज़ें सीखे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करिए ज़रूर, वीडियो को इधर उधर शेयर भी कर दीजिएगा।
आपके एक लाइक से हम मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे, एक दमदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।